हमारे जितने भी मित्र आरओ यारों की परीक्षा दिए थे उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है। फाइनली यहाँ पर देखिए आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पूरा सार आपको बताएंगे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए कि सार दिया गया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार अब तक जो भी साक्ष्य सामने आए हैं या अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं, उनके अनुसार दोनों पालियों के प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले व्हाट्सएप ऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की गई। प्रथम प्रश्न पत्र की जो उत्तर कुंजी वायरल की गई उसमें आधे सवालों के वैकल्पिक जवाब सही और आधे गलत हैं। यानी अब आयोग भी यह मान लिया है कि परीक्षा के 1 घंटे पहले ये व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट हो चुका है सभी सोशल मीडिया पर। ये न्यूज़ अमर उजाला से ली गई है। अब आपको विस्तार से समझाते हैं। मतलब आयोग इतना मान चुका है कि पेपर लीक हुआ है और 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर वो हर जगह फैला हुआ है। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि समीक्षाधिकारी यानी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आंतरिक जांच समिति तेजी से आगे बढ़ रही है। आयोग ने 58 जिलों के नोडल अफसरों से परीक्षा केंद्रों को लेकर रिपोर्ट तलब की है। तात्पर्य यह है कि जहाँ जहाँ पे परीक्षा हुई थी, तो अपने उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में परीक्षा हुई थी, तो 58 जिलों में नोडल अफसर तैनात किए गए थे कि वो जांच करें क्या क्या प्रोसेस के बारे में जांच करने के लिए रखा गया था। तो उन्होंने जो है रिपोर्ट यहाँ पे दे दी है। आयोग के सूत्रों के अनुसार अब तक जो भी साक्ष्य सामने आए हैं या अभ्यर्थियों की ओर से जो उपलब्ध कराए गए हैं, उनके अनुसार दोनों पालियों के प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही व्हाट्सएप ऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की गई। प्रथम प्रश्न पत्र की जो उत्तर कुंजी वायरल की गई उसमें आधे सवालों के जवाब सही तो आधे गलत हैं। वहीं दूसरी पाली में हिंदी के प्रश्न पत्र में केवल 28 सवालों के वैकल्पिक उत्तर सही हैं और बाकी सवालों के जवाब गलत हैं। अगर प्रश्न पत्र आयोग के स्तर से या प्रिंटिंग प्रेस के स्तर से आउट होता तो 1 दिन पहले ही अभ्यर्थियों तक पहुंच गया होता और सभी सवालों के जवाब सही भी होते। सूत्रों के अनुसार अब तक हुई जांच में सामने आए इन तथ्यों के आधार पर माना जा रहा है कि अगर पेपर आउट हुआ है तो यह परीक्षा केंद्र के स्तर से ही हो सकता है। और आपको बता दें कि यूपी के 58 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि इस बाबत की कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है कि पेपर परीक्षा केंद्र के स्तर से बाहर आया। वायरल हुए दोनों पेपर लाखों मोबाइल फ़ोन तक पहुँचे, इसलिए इसकी जड़ तलाशने में अभी वक्त लगेगा। आरओ प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 58 जिलों के 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी। ऐसे में आयोग एक एक केंद्र को खंगाल रहा है। सूत्रों को कहना है कि इसके लिए सभी 58 जिलों के नोडल अफसर से रिपोर्ट मांगी गई है। उनसे पूछा गया है कि किस केंद्र में पेपर कितने बजे पहुंचा और पेपर का बंडल कब खुला। इस पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी गई है। प्रश्न पत्रों को कोषागार में सुरक्षित रखवाना, वहां से निकलवाना और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी होता है और इसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। सो अभी 58 जिलों के स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त हो और जांच किसी निष्कर्ष तक पहुंच सके। तो फाइनली यहाँ पर आयोग यह बात को मान चुका है कि हमारी परीक्षा के 1 घंटे पहले पेपर आउट हुआ है और कितने कितने प्रश्न कितने कितने आंसर सही है गलत है आपको बताया गया है। बट अभी पूरा कन्फर्मेशन होने में शायद 1 से 2 दिन का और वक्त लग सकता है, पर हमारी जीत तय है। परीक्षा रद्द होकर रहेगी और संभावना है कि चुनाव के पहले ही परीक्षा हो जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बट इसके जो कन्फर्म प्रमाण है नोटिस सहित कल परसों आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे सब ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।